देखो होती बहुत सारी है, लेकिन मेनली यही पढ़ते हैं 3, और जिसमें से सिलेबस में तुम लोगों के जो है 1 है और 2 है। ठीक है, शून्य कोटि पढ़ना है और प्रथम कोटि, और उसमें से मेन जो है प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि नहीं पढ़ी जाती है, लगभग BSc लेवल पढ़ा जाता है। ठीक है, शून्य कोटि मतलब जिसका n बराबर क्या है 0, जिसकी कोटि शून्य हो उसे क्या बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, जिसकी कोटि क्या हो n = 1 हो उसे क्या बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, और जिसका n बराबर क्या हो 2 हो उसे क्या बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। समझ आ नहीं आया? हाँ, तो अब इसमें पहले हेडिंग लिखो क्या शून्य कोटि अभिक्रिया, पहले हेडिंग लिखो शून्य कोटि अभिक्रिया। और कोटि जानते हो ना, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो क्या पढ़ते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, जो ज्यादा मतलब रिएक्शन होती है शून्य कोटि प्रथम कोटि की ज्यादा होती है, कुछ रिएक्शन द्वितीय कोटि की होती है, और तृतीय चतुर्थ कोटि की रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि अगर उतने कोटि की अभिक्रिया होने का मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन डबल करो तो रेट जो है 8 गुना बढ़ जाए। ठीक है ना, तृतीय कोटि में 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 गुना रेट बढ़ना चाहिए, तब कहीं होगा वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं है कि कंसंट्रेशन डबल करो और रेट जो है 8 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। ठीक, जनरली ये 3 पढ़ते हैं। तो उसमें पहली हेडिंग क्या लिखोगे शून्य कोटि अभिक्रिया, तो लिखो वह क्रिया जिसके अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखे शुरू से पढ़ो। क्रिया का वेग अभिकारक के सामने निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डिफिनीशन ना और भी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, ये ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात क्या हो शून्य हो। समझ नहीं है? ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसके वेग नियम में अभिकारक की घात की सांद्रता क्या हो 0 हो, तो वो भी ऐसे बोल सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया का वेग क्या हो नियतांक के बराबर हो, वो भी क्या है। देखो कैसे, देखो समझ लो कैसे आएगा इधर। जैसे कोई रिएक्शन लिखा, माना एक कोई रिएक्शन है, ये है R, ठीक है, गिव्स प्रोडक्ट उत्पाद, ठीक है, R गिव्स क्या है प्रोडक्ट। तो मान लो n = ऐसे मान लो, अगर ये मान लो रिएक्शन है R गिव्स क्या है प्रोडक्ट, तो इसका अगर रेट लिखे, क्या रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है, रेट = या दोनों के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, रेट = पहले तो एक लिख सकते हो इक्वेशन के बेस पर -d कंसंट्रेशन R/dt लिख सकते हो ना, और एक रेट लॉ से लिख सकते हो क्या के कंसंट्रेशन R की पावर क्या लेते हो n ना। समझ आया नहीं यार? 2 चीजें पढ़े थे ना, एक क्या ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना, ठीक है, एक रेट लॉ से बताए थे अभिक्रिया वेग या वेग नियम, ठीक है, अभिक्रिया दर नियम, ठीक, ये है। तो ये n होता है। अब अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो शून्य कोटि मतलब n बराबर क्या होगा 0 होगा। तो ये रिएक्शन जो है उसे क्या मानेंगे हम शून्य कोटि। मान लो क्या है, एक रिएक्शन माना R गिव्स प्रोडक्ट, कौन सी शून्य कोटि का, क्या ये शून्य कोटि में लिख दे रहा हूं, शून्य कोटि है। समझ आया?
अगर हमें पता है कि ये रिएक्शन शून्य कोटि की है तो हम यहाँ पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, अब देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी इक्वल टू, किसी की पावर 0 होती तो वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, तो यानी कि लिख सकते हो k इंटू 1। तो फाइनली क्या आएगा, डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी इक्वल टू के। तो देख लो मिल गया नहीं मिला। तो एक डेफिनेशन यहां से लिख सकते हो क्या, कि वह अभिक्रिया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ नहीं आया, क्योंकि अगर शून्य कोटि होगी तो कांस्टेंट ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, समझ आई नहीं आया तो नोट कर लो, इसे नोट करो। उसके बाद में डेरिवेशन करते हैं इसका। नहीं तो आगे देखो चलो। हेडिंग लिखो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, हाँ इसी के बाद एक काम करो भी नोट कर लो, मैं ये लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए डिफरेंशिएशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समाकलन, अवकलन, अवकलन, और उसको बोले इंटीग्रेशन को समाकलन। तो पहले इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, अवकलित वेग समीकरण। पहले अवकलित वेग समीकरण लिख लो, यही होगा, यही है अवकलित वेग समीकरण। ये तो हो गया यार फिर ना। तो अवकलित वेग समीकरण तो यही होगा, थोड़ा सा बस इसको चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं, देखो चलो ठीक है, ये जो मिला है ना इसी को यहाँ पे एक थोड़ा और लिख दो आगे, इसको पता है क्या लिख दो, और करके माइनस डी कंसंट्रेशन आर इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, ये है इसके मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण या वेग नियम, समीकरण क्या नियम बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये है। तो उसके लिए पहले रिएक्शन देख लो यहाँ पे, यही फिर से वैसे इसी में चाहे कर लो, नहीं भी मैं आप फिर से अलग से कर दे रहा हूँ। माना आर गिव्स प्रोडक्ट शून्य कोटि, ये शून्य कोटि का रिएक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या भी निकाले थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ले लेते इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम मतलब टी इनिशियल, टी इनिशियल बराबर 0। उस समय इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं क्या, ए नॉट। क्या मान लेते हैं, ए नॉट। ठीक, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट। और टी फाइनल यानी कुछ टाइम बाद, टाइम टी पर, टी फाइनल मान लो टी है, उस पर इसका कंसंट्रेशन ना हो जाता है ए घट करके। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन कुछ और होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, वो ए बचेगा। ठीक, तो ये समझ लो, ये हमको क्या लिमिट लेने के लिए करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो वही फिर से चाहे यही पूरा कर लो, नहीं मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू जो पहले पढ़े थे रेट इक्वेशन से, रेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी। और एक और पढ़े थे रेट लॉस से, रेट लॉस से क्या था, रेट प्रोपोर्शनल ना कंसंट्रेशन ऑफ, यही तो लेंगे ए आर, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, आर का। ठीक है, तो अब देखो शून्य कोटि है तो पावर क्या होगी, 0। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन आर की पावर 0। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के
यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या है, डी। अब दोनों इक्वेशन को ना रिलेट कर दो, तो फाइनली क्या मिल के आ जाएगा, रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी इक्वल टू के। ये जो भी निकाले थे यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो इधर, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वही दोबारा वही हो रहा है। तो कुल मिला करके देखो, टी कंसंट्रेशन आर इक्वल टू के इंटू डी टी, यही मिला था। तो ये है अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग नियम, यहाँ चाहे लिख दो। इसे क्या बोलते हैं, अवकलित वेग नियम। समझ आई नहीं आया, ये क्या है, अवकलित वेग नियम। और इसे अब क्या कर दो, समाकलन। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, ठीक। और लिख लो क्या, समीकरण 2 का क्या कर दो, समाकलन। समाकलन करने पर इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना आता होगा ना, पढ़े होगे। फॉर्मूले मेरे याद है कुछ, शुरुआत के 2-3 फॉर्मूले इंटीग्रेशन में, और शुरुआत के 2-3 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, और 2-3 फॉर्मूले लॉगरिथम के, इतने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो समाकलन कर दो। तो इसके लिए क्या करते हैं, माइनस बाहर लेते हैं, ऐसे चिन्ह लगाते हैं ना, डी कंसंट्रेशन आर, और कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता। के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, डी टी, ठीक है। समझ रहे हो, नीचे कहाँ देख रहे हो यार तुम, अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पहले समझ लो, अभी बाद में लिख लेना इसको ऐसे। अब देखो, अब इंटीग्रेशन लेते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक होता पढ़े होगे ना डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक इंडिफिनिट। एक में कांस्टेंट लेके करते हैं, एक में लिमिट लेके करते हैं ना। लिमिट वाला अच्छा होता है ज्यादा, कांस्टेंट वाला फिक्स, ठीक है। कांस्टेंट वाला दोबारा समीकरण बना के उसमें पुट करना रहता है। तो लिमिट वाला चलो देख लो फिर। लिमिट क्या था, कंसंट्रेशन आर कहां से कहां गया था, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे ए नॉट, और यहाँ पे ऊपर क्या लेंगे, ए। ये होता है लिमिट, ठीक है ना। और समय टाइम के रिस्पेक्ट में क्या था, 0 और टी था। तो शुरुआत में टाइम क्या था, 0, बाद में टाइम क्या था, फाइनल टी, ऐसा लेते हैं, ठीक है। समझ आया नहीं यार। अब याद करो ये फॉर्मूला क्या होता है, डी कंसंट्रेशन आर इक्वल टू क्या होता है, डी कंसंट्रेशन आर इक्वल टू क्या होता है, आर अपर लिमिट ऊपर रहेगी, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन नीचे रहेगा ना, और फाइनल कहाँ रहेगा, ऊपर। यही होता है ना। पहला फार्मूला क्या था, डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स ही आता है ना। हाँ ये होता है। पहला फार्मूला क्या होता है, ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स ही तो आता है, और लिमिट लग जाती है जो भी लेते हैं। अब जैसे लिमिट यहाँ पर ये लिए है, ठीक। 2-3 फॉर्मूले याद रखो, ठीक है, नहीं सर अभी लिखवा देंगे। तो ये यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, के, और यहाँ पे ले लो टी, और टी में यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये, ठीक है। अब जानते हो इसको हटाने की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस बाहर कर लो पहले, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये फाइनल कंसंट्रेशन है ना, माइनस से क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू के, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। समझ आए नहीं है यहाँ तक। उसके बाद जगह तो नहीं है, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो अब ये माइनस को अंदर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस ना, बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फाइनल इनिशियल, ये इनिशियल है यार ना, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू के इंटू टी। समझ आया नहीं आया। तो के टी इक्वल टू क्या होगा, लिख सकते हो, के टी इक्वल टू, के टी बराबर होता है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस, यही होता है अवकलित, सॉरी समाकलित वेग नियम। क्या है ये, यही है समाकलित वेग नियम।
समझ आया नहीं आया? ये तो ये पता होने कि न्यूमेरिकल यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये डेरिवेशन है, ठीक। तो इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे बताएं। आ जाओ देखो, तो पहले क्या करो, इसका रेट निकाल लो। रेट इक्वेशन से रेट होता है, रेट इक्वल टू होगा माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी, ठीक। और रेट लॉ से होता है रेट इक्वल टू अपक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, के कंसंट्रेशन आर की पावर 0। तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू के, ठीक है, क्योंकि आर क्या हो जाएगा 1। अब दोनों को रिलेट कर दो, तो दोनों को रिलेट करो कि रेट इसके बराबर है, इसके बाद तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी इक्वल टू के, ठीक है। समझ आ नहीं है? अब डी टी को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन आर इक्वल टू के इंटू डी टी। तो ये है क्या, अवकलित वेग समीकरण, क्या है ये, अवकलित। तब लिख लो इक्वेशन 1 समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन आर इक्वल टू के इंटीग्रेशन ये, यहाँ पे लिमिट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, फाइनल है ए माइनस एक्स, इनिशियल 0 था, फाइनल टी, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, डी डी एक्स क्या होता है, एक्स आता है ना, तो क्या लिखोगे, इसका माइनस बाहर करो, ये कंसंट्रेशन आर, ये लोअर इस पे हो जाएगा ए माइनस एक्स, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा के, और इसको हो जाएगा ये टी, टी में यहाँ पे 0, यहाँ पे टी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो होगा ए माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट क्या है, ए इक्वल टू के और टी माइनस 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा, ये वाला अगर हटाएं तो ए और माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है ना, या तो फिर ऐसे कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ये बड़े वाले ब्रैकेट खोल दी, इसको अंदर लेके जाता हूँ, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, तो के टी बराबर हो जाएगा ए माइनस एक्स। अब चाहो थोड़ा और इजी कर सकते हो इसको, के टी इक्वल टू, देखो ए कट जाएगा ना, ये माइनस ए प्लस, तो के की कट जाएगा, आएगा के टी इक्वल टू एक्स, यही आया था, बोलो।